अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट उसामा एजाज। नाजरीन, जब किसी मुल्क का तालीमी निज़ाम ही सवालिया निशान बन जाए, जब लाखों तलबा पेपर की तैयारी करें और बरसों की मेहनत के बाद फिर उन्हें ये सुनने को मिले कि उनका पेपर लीक हो गया है, इम्तहान मुतनाज़ा हो गया है, मेरिट पर उंगलियां उठने लगें, तो समझ लीजिए कि मसला सिर्फ एक इम्तहान का नहीं बल्कि मसला अब निज़ाम का मसला बन चुका है। भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ। नीट समेत मुख्तलिफ कौमी इम्तहानात में पेपर लीक्स ने लाखों नौजवानों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया। जी हाँ, नौजवानों का कहना है कि बरसों की मेहनत चंद घंटों में जाया हो गई, जबकि बासर माफिया और करप्शन ने उनके ख्वाब ही रोन दिए हैं। यही वो लम्हा था जब गुस्सा सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों पर आ गया और कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले दिल्ली का जंतर मंतर इनकलाब की अलामत बन गया। इब्तिदा में यह एहतजाज सिर्फ इम्तहानात और पेपर लीक्स के खिलाफ था, मगर देखते ही देखते इसने एक बड़ी अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली। आज मुतालबात सिर्फ शफाफ इम्तहानात तक महदूद नहीं रहे, बल्कि रोजगार, एहतसाब, इंसाफ, हुकूमती शफाफियत और नौजवानों के मुस्तकबिल से भी जुड़ चुके हैं। दूसरी जानिब हुकूमत के नाक़दीन का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र सिंह मोदी की हुकूमत ने अवामी गुस्से का जवाब संजीदा इस्लाहात के बजाय सख्त इंतजामी इकदामात और ताकत के जरिए देने की कोशिश की। नाक़दीन का यह भी मौक़िफ़ है कि हुकूमत के हामी समझे जाने वाले बाज़ ज़राए अबलाग, जिन्हें मुखालफिन उमूमन गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, तो इसी गोदी मीडिया ने एहतजाज के बुनियादी मुतालबात पर कम और हुकूमत के मौक़िफ़ पर ज़्यादा तवज्जो दी है। इसी दौरान एक बार फिर हिंदुस्तान की सियासत और RSS के नज़रियाती असरात पर भी बहस तेज़ हो चुकी है। हुकूमत का मुखालफिन का कहना है कि मुल्क में नज़रियाती सियासत में इजाफा हुआ है, जबकि हुकूमत और उसके हामिज़ मौक़िफ़ से इख्तलाफ करते हुए ये कहते हैं कि उनकी पॉलिसियाँ आइन, कौमी सलामती और तरक्की पर मबनी है। आज जंतर मंतर का मकाम सिर्फ एक मकाम ही नहीं बल्कि एक सवाल बन चुका है। जी बिल्कुल, क्या लाखों नौजवानों की आवाज़ सुनी जाएगी? क्या पेपर लीक्स और मुबैना बदउनवानी के जिम्मेदारों का एहतसाब होगा? क्या बेरोजगारी और तालीमी बहरान का हल निकाला जाएगा, या फिर यह एहतजाज भारत की सियासत में एक नए और बड़े अवामी दबाव का आगाज साबित होगा? इन्हीं तमाम हकाइक, इल्ज़ामात, भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़ और नौजवानों के मुतालबात और कॉकरोच जनता पार्टी तहरीक के मुमकिना सियासी असरात पर आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे मौजूद मेहमान सहाफ़ी हैं, आप फैसल रहमान हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल, आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करूंगा। थैंक यू उसामा फॉर हैविंग अस। साथ ही साथ माहिर बैनुल अक़वामी उमूर सैयद हाजिब हसन जाफरी भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। हाजिब, आपको भी खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया उसामा, बहुत शुक्रिया। फैसल, आपसे आगाज़ करूंगा। भारत में इस वक्त नौजवानों की एक बहुत बड़ी तहरीक चल रही है, जिसे कॉकरोच जनता मूवमेंट का नाम दिया जा रहा है, या कॉकरोच जनता पार्टी उसे कहा जा रहा है। एक सहाफ़ी के तौर पर हमें बताइएगा, ये कॉकरोच तहरीक असल में क्या है, इसकी शुरुआत मई 2026 में कैसे और ये नाम कैसे पड़ा? ये एहतजाज अचानक शुरू नहीं हुआ साथी, बल्कि इसके पीछे एक मुनज़्ज़म कहानी और तारीख मौजूद है। 3 मई 2026 इम्तिहान का दिन भारत में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले का सबसे बड़ा कौमी इम्तिहान मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें तकरीबन 22 लाख तलबा ने हिस्सा लिया। 7 मई 2026 को पहला सनसनीखेज इंकशाफ हुआ। राजस्थान के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की खुफिया इत्तला मिली कि इम्तिहानी पर्चे पर पहले ही वायरल हो चुका था। तहकीकात से मालूम हुआ कि गेस्ट पेपर के नाम पर असल पर्चे के 410 सवालात मन सीक्वेंस के साथ तलबा को भेजे गए। 26 मई 2026 को कॉकरोच मूवमेंट का जन्म। एहतजाज को इस वक्त एक नई जबान मिली जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने बेरोजगार नौजवानों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ एक सख्त रिमार्क दिया और इन्हें कॉकरोच यानी सानवी कीड़े मकोड़े करार दिया। तो इस तौहीन का जवाब नौजवानों ने तंज मज़ाक से दिया और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज बनाई और साथ छोटी मोटी तरीके चलती रही। फिर सोशल मीडिया पर अभाजीत दिपके नामी एक सोशल मीडिया यूजर ने कॉकरोच जनता पार्टी की बुनियाद रखी, जिसने देखते ही देखते लाखों नौजवानों को जोड़ दिया। जून 2026 अगेन खुदकुशियों का बहरान और पुणे फेस्टो इम्तहानात मनसूख होने और मुबैना बेज़ाब्तियों की वजह से भारत भर में तकरीबन 12 तलबा ने जहनी दबाव में आकर खुदकुशियाँ की। पुणे यूनिवर्सिटी में हज़ारों तलबा जमा हुए और अपना तालीमी मंशूर पेश किया। जुलाई का आगाज सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल साथ उसमें शामिल हो गए। लद्दाख के मशहूर सामाजिक कारकुन हैं ये और माहिर तालीम है।
25 रोजा भूख हड़ताल शुरू की, जिन्हें बाद में पुलिस ने गुज़िश्ता रोज ही उठाकर अस्पताल मुंतकिल किया जबरदस्ती। फिर इसके अलावा 20 जुलाई तारीख का सबसे बड़ा मोड़ आया जब दिल्ली की सड़कों पर 20,000 से 50,000 नौजवानों ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च किया और दिल्ली पुलिस की लाठी चार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का वहशियाना इस्तेमाल किया, जिसमें 180 से ज्यादा अफराद बशमूल 118 सिक्योरिटी एहलकार, दर्जनों तलबा जख्मी हुए। जी। फिर गांधी, प्रियंका और कांग्रेस के रहनुमाओं ने एहतजाज की हिमायत की और वजीर आजम की रिहाइशगाह के बाद। अच्छा फैसल, एक और भी एक टर्निंग पॉइंट देखा कि राहुल गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया, शायद इंसानी हुकूक की, जिस तरीके से इंसानी कवानीन की जो पामाली हुई है, उससे क्या इस वक्त मोदी हुकूमत के ऊपर अपोजिशन की जानिब से मतलब कितना प्रेशर पड़ सकता है? देखिए उसामा, प्रेशर पड़ेगा नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कहना अभी कबल अज वक्त होगा, मगर अगर हम भारत की फेडरल स्ट्रक्चर को देखें तो वो खासा मजबूत है। भारतीय हुकूमत की जो तर्जुमान है वो भी ये कह रहे हैं कि अभी ये एहतजाज महाराष्ट्र और जो उनका जो वेस्ट साइड का एरियाज है वहां के कुछ 3-4 शहरों में हो रहे हैं, जबकि पूरे भारत में नहीं हो रहे। मगर ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पुलिस कन्फ्रंटेशन हो रही है और पुलिस की जानिब से तशद्दुद हो रहा है, तो वो नौजवानों को मजीद दीगर शहरों में निकालने पर मजबूर कर रहा है। ठीक है। और आई थिंक यहाँ से फिर एक टर्निंग पॉइंट पॉलिटिकली नजर आता है कि हो सकता है कि ये भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपनी तीसरी मुद्दत का अब तक का सबसे बड़ा सियासी बहरान उनके लिए है और ये हो सकता है कि ये इनकी हुकूमत भी गिरा दे। ठीक है फैसल, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हाजिब, आपसे जानना चाहूँगा, हमने माजी करीब में बांग्लादेश, श्रीलंका और फिर नेपाल में भी देखा कि ये नौजवान जिन्हें जेनजीज कहा जाता है, इनकी तहरीकों ने पूरी हुकूमतों का तख्ता उलट दिया। क्या भारत की इस वक्त की मोदी हुकूमत भी इसी नौयत के खतरात से दो चार है? क्या समझते हैं आप? जी उसामा, जेनजी इस वक्त जो है वो अपना पावर प्ले जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है। 12 साल में पहली मर्तबा इंडिया में हमें ये देखने को मिल रहा है कि लोग सड़कों पे निकल के चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि मोदी मस्ट रिजाइन। और ये वो लम्हा है या ये वो मनाजिर या मंजर लोग जो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स वायरल हो रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया इसकी कवरेज कर रहा है, जहां पर ये बात खुलकर जो है वो बताई जा रही है कि किस तरीके से मोदी गवर्नमेंट अपने स्टूडेंट्स पर, अपने ही बच्चों पर, अपने ही नौजवानों पर तशद्दुद कर रही है। तो सबसे पहले बीइंग ए स्टूडेंट, हम भले से पाकिस्तानी हैं और हमारे इंडिया से इख्तिलाफात सही, लेकिन स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है और मेरी वो तमाम इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ हमदर्दी है जो कि सड़कों पे निकले हुए हैं। जहां तक बात रह गई कि ये चैलेंज कर रही है मोदी गवर्नमेंट को और क्या ये तख्ता उलट देंगे, तो अगर हम पैटर्न्स को कनेक्ट करें और हम ये देखें कि इंटरनेशनल सिनेरियोज में जब श्रीलंका में 2022 में जेनजी ने मास प्रोटेस्ट किया तो उसका यही आउटकम निकला। प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा मुल्क छोड़ के भाग गए और उनको इस्तीफा देना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर फिर तब्दील हुआ, नई गवर्नमेंट आई। चले आगे आ जाते हैं। फिर 2024 में बांग्लादेश में उसके ऊपर जब ये शेख हसीना की उस टाइम पे गवर्नमेंट थी और गवर्नमेंट को लेकर जब एहतजाज शुरू हुआ तो शेख हसीना बहुत ही पावरफुल जो है वो वहाँ की हुक्मरान मानी जाती थी। 15 साल उनकी हुकूमत को खत्म कर दिया गया और कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले कि इतने बुरे कॉन्सिक्वेंसेस ये निकले कि शेख हसीना को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा और वो उन्होंने जाके फिर इंडिया में बना ली। फिर उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनी और फिर you know के there were other aspects as well बांग्लादेश के। Then if you talk about the नेपाल protest जो कि recent year में last year में हुआ है 2025 में, so we saw कि उसमें भी हुकूमत गिर गई और फिर पूरा नया सियासी सेटअप जो है वो अमल में आया। इंडोनेशिया में प्रोटेस्ट हुआ, जेनजी ने इस प्रोटेस्ट को लीड किया
और उसमें भी वी सॉ के प्रेसिडेंट ने आखिर उधर वहां पे लेकिन हुकूमत तो नहीं खत्म हुई, लेकिन प्रेसिडेंट इवेंचुअली ये मानने पे मजबूर हो गए कि ठीक है वो पॉलिसीज जो कि मुतनाज़े हैं उन पॉलिसीज को वापस ले लिया जाए, जी। क्योंकि मेन प्रोटेस्ट जो इरक हुआ था वो पॉलिसीज की वजह से ही था, करप्शन और जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी उसको जो है वो उनको देखना था। सो यस, जेन ज़ी हैज द पावर टू चैलेंज दिस गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट 12 years, for the first time in the 12 years of the Modi government। और ये दो आउटकम्स हो सकते हैं उसामा, आई कैन टेल यू। या तो ये गवर्नमेंट कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, इसका जो है वो जो पावर है मोदी की वो कंप्लीटली दे विल बी डिस्ट्रॉयड। और सेकंड आउटकम में हो सकता है कि ये लोग इनकी मुतालबात को मान लें, जो स्टूडेंट के मुतालबात हैं, जो कि अभी भी स्टूडेंट यही कह रहे हैं कि हमारे अगर मुतालबात को मान लिया जाए और जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे दे तो ठीक है, हम कुछ समझ सकते हैं। लेकिन अगर ये रेजिस्ट करेंगे जेन ज़ी को, सो जेन ज़ी वो जनरेशन है जिन्होंने वर्क फोर्स में इतनी तब्दीलियां लेकर आए हैं, सालों पुरानी जो तब्दीलियां ऐसी थी जो कि जिनके खिलाफ हमारी पिछली जनरेशन नहीं बोल सकी। सो ये गवर्नमेंट फिर कैसे दे विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, हाँ जवाब साथ रहेगा। इस वक्त चेयरमैन नौजवाना ने मुहाजिर ज़ुहैब आज़म भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़ुहैब साहब, आपको भी खुशामदीद कहूँगा प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम उसामा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पर बात करने का मुझे मौका दिया। ज़ुहैब साहब, आप भी तलबा तहरीक से, तलबा तंजीम से वाबस्ता रहें, स्टूडेंट लीडर रहें और पाकिस्तान में जो है तलबा के हुकूक़ के लिए बहुत आवाज़ उठाते रहें। आप ये बताएगा कि हिंदुस्तान में जो इस वक्त मोदी सरकार सलूक कर रही है वहाँ के तालिब इल्मों के साथ, क्योंकि हमने अगर हम मवाजना करें पाकिस्तान का हिंदुस्तान से तो वहाँ पे जो रेशो है लिटरेसी का वो बहुत ऊपर है। अगर पाकिस्तान में हम देखते थे कि जामियात में, कॉलेजेस में तलबा तंजीमें आपस में झगड़ती थी, किस वजह से कि पेपर लीक्स हमारे पास आ जाएं, उनके पास ना जाएं, अगर उन्हें मिल गए तो हमें क्यों मिले। लेकिन वहाँ के बच्चों के जो जज्बे देखे, जो उनकी जो फीलिंग्स देखी, वो बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल एक अलग वाइब है और वो लड़ रहे हैं अपने हुकूक के लिए और वो बात ये कर रहे हैं कि पेपर्स कैसे लीक हो गए। तो सबसे पहले तो ये मवाजना करके बताइएगा कि जो एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का है और जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया का है उसमें क्या वाज़ेह फ़र्क है। सबसे पहले तो उसामा हमें ये देखना होगा कि हिंदुस्तान जिसे आज मेरे ख्याल से आप एशिया की बेहतरीन जमहूरियत में से एक जमहूरियत हिंदुस्तान की जमहूरियत को कह सकते हैं कि जहां आज तकरीबन 70-80 सालों में जो है वो हुक्मरान बाकायदा वोट्स के जरिए आए, कोई भी इधर जो है मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं हुई। और आज उस जमहूरियत के अंदर नौजवान अपने हक के लिए सड़कों पर आ चुके। ये एक सीरीज ऑफ इवेंट है जो सिलसिला नेपाल से शुरू हुआ, बांग्लादेश में आया, बांग्लादेश के बाद आज जो है वो हम हिंदुस्तान की सूरत हाल देख रहे हैं। और हिंदुस्तान के बाद मैं ये समझता हूँ कि अगला नंबर पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तान में भी नौजवानों को जिस तरह ये सब प्रोटेस्ट में नौजवानों में एक नई रूप मेरे ख्याल से आ रही है। मैं जो देख रहा हूँ कि नौजवान फैंटेसाइज हो रहे हैं प्रोटेस्ट के हवाले से, और जितना पैम्पर करके इस नौजवान को इनके घर वालों ने, पेरेंट्स ने रखा हुआ था और सरकारों ने रखा हुआ था, पॉलिटिकल लीडर्स ने रखा हुआ था, अब ये वक्त है कि ये नौजवान अपना हक मांगने आएंगे। अच्छा ज़ुहैब आज़म साहब, ये स्ट्रीट मूवमेंट जो आप लोग की जानिब से एक मूवमेंट भी चलाई जा रही है सोशल मीडिया पे, ये भी क्या इसी की एक कड़ी है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि हम कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली स्ट्रीट मूवमेंट में हम एक प्रोवोकिंग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कराची हाइट्स के लिए। हम कराची हाइट्स को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मैं आपकी उस बात का जवाब दे दूं कि एजुकेशन का निजाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या मुआसरत है। मैं ये समझता हूं कि आज अगर हिंदुस्तान का बच्चा मेरिट के लिए, पेपर लीक होने के लिए सड़कों पर आया हुआ, तो हम तो पिछले 70 सालों से इन जो है वो जराइम के हमने देखा है कि ऐसे जराइम यहाँ के हुक्मरान करते रहे। पाकिस्तान में जो एजुकेशन का सिस्टम है, जो सिंध में खास तौर पे एजुकेशन का जो सिलसिला है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हर साल आप MD कैट के टेस्ट होंगे तब आप देखेंगे मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चे एहतजाज कर रहे होते, इंजीनियरिंग के टेस्ट होते तब बच्चे एहतजाज कर रहे होते। बची कुची कसर जो है वो कैम्ब्रिज और A लेवल के पेपर्स ने खत्म कर दी है। इंटर और मैट्रिक के पेपर में तो आपका खुद सूरत हाल आपके सामने है
कि बच्चों के अंदर मेरिट की वर्किंग और मेरिट की सोच ही खत्म कर दी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में एक ऐसा सिस्टम चलेगा। मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी ये चीज समझनी चाहिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अब जो नई जनरेशन है ये लॉलीपॉप से आपकी जो है ना वो ठंडा नहीं कर लेगी अपने आप को, ये लॉलीपॉप लेकर खामोश नहीं हो जाएगी। ये एक मुसलसल इसको इतना फैंटेसाइज कर दिया गया प्रोटेस्ट के हवाले से कि अब ये अपनी बात सड़कों पर आकर मनवाएगी। यही वक्त है कि हम पाकिस्तान को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी हमने स्ट्रीट मूवमेंट की सूरत हम इंशाअल्लाह ताला अगस्त के पहले हफ्ते में शुरू कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि कराची के नौजवान जब कराची के मसाइल के लिए, देखिए पूरी दुनिया में जहां भी प्रोटेस्ट हुआ वह नौजवानों ने कई हुकूमतें गिराई हैं, कई वो तालीमी निजाम इस्तेसाल के पीछे काम बात कर रहे हैं। और कराची में जो स्ट्रीट मूवमेंट इंशाअल्लाह ताला शुरू होगी वो कराची की अबतर सूरत हाल जो पूरा कराची का एक एक बाशिंदा जानता है, कराची का एक एक शहरी जानता है कि जिस तरह उसके राइट्स को छीना जा रहा है, जिस तरह उससे जिंदगी गुजारने का सुकून छीना जा रहा है, जिस तरह उससे उसकी सड़कें, उसके खेलों के मैदान, तालीमी इदारे, पानी, बिजली, गैस छीना जा रहा है। मैं समझता हूँ ये जेनोसाइड है। और इस जेनोसाइड में कराची का हर एक शहरी इस हक में हमारे साथ खड़ा होगा। हम ये समझते हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट इंशाअल्लाह ताला एक इनकलाबी तहरीक की सूरत कराची के नौजवानों को, कराची के रहने वालों को फैसिलिटेट करेगी। बेसिकली ये एक प्रोवोकिंग एक्टिविटी है। हम नौजवानों को ये कह रहे हैं कि कब तक सोशल मीडिया पर अपनी राय का इजहार करते रहोगे, कब तक इस सिस्टम की भेंट करते रहोगे। आओ ये फैसला करते हैं कि अब इस सिस्टम को हम बनाएंगे। आओ अब ये फैसला करते हैं कि अगर हमारे हकूक हमसे छीने गए तो फिर हम किसी को भी किसी के हकूक नहीं मिलने देंगे। तो स्ट्रीट मूवमेंट उसी की एक कड़ी है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे अगस्त के पहले हफ्ते में उसकी एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी। ठीक है ज़ुहैब आज़म आप साथ रहेगा, आपका मौक़िफ़ आ गया। फैसल आपसे जानना चाहूँगा, इत्तलात हैं कि ये जो पेपर लीक स्कैंडल है और जो जहनी दबाव है उसकी वजह से कहीं तलबा ख़ुदकुशी भी कर चुके हैं। और लद्दाख के एक बड़े मशहूर एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक भी, वो इसमें शामिल हैं। भूख हड़ताल उनकी जानिब से की गई और फिर उनको जबरी तौर पे गिरफ़्तार भी कर लिया गया और फिर किसी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। तो इस हवाले से मोदी सरकार का अब तक का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? क्योंकि मोदी साहब ने तो कल भी कोई मीटिंग अरेंज की हुई थी और मीटिंग में इस प्रोटेस्ट के हवाले से कोई बात नहीं थी, कोई पॉइंट्स नहीं थे, कोई एजेंडा नहीं था। देखिए उसामा, जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ है इस दौरान मोदी हुकूमत के तर्जुमान बजाय कि वो निगोशिएट करें, बात करें इस तहरीक के नौजवानों के साथ, मगर वो कन्फेंट्रेट कर रहे हैं और उल्टा उनको जो है वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है या फिर जो है वो इस पर पाकिस्तान जो है वो यहाँ के नौजवानों को करे, जबकि वहाँ का जेन्युइन इशू है। वहाँ को 25 लाख नौजवान हर साल ये कौमी इम्तिहान देते हैं और हर बार जो है इस तरह के केसेस पेपर लीक सामने आते हैं। जब से ये मोदी का जो एजुकेशन मिनिस्टर है इसकी दौरे हुकूमत के पिछले 4 सालों के दौरान कोई 70 मरतबा पेपर लीक्स के स्कैंडल सामने आए हैं। तो ये पहली मरतबा नहीं है। तो जो नौजवानों का डिप्रेशन है इसके पीछे और जो पूरा एहतजाज है, ये कोई 1-2 वाक़यात का तसलसल नहीं बल्कि कई सालों के बाद तक चलने वाला जो मुख्तलिफ स्कैंडल से मोदी हुकूमत की वजीर तालीम की, उसके बाद ये सामने आया है। जहाँ तक रहेगी बात ये सोनम वांगचुक जी की, तो ये एक जाहिर एक बहुत प्रोमिनेंट साइंसदान है वहाँ के और एक समाजी कारकुन है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। अब चूंकि इन्होंने आगे शिरकत की और फिर वो 25 दिन तक भूख हड़ताल पे थे, तो जाहिर है कि मोदी हुकूमत के लिए भी एक इंटरनेशनली भी उनको चेहरा दिखाना कि इतना बड़ा साइंटिस्ट नौजवानों के पास जाके एहतजाज में भूख हड़ताल पे बैठ गए, तो उससे बचने के लिए उन्होंने उन्हें जबरी तौर पर जो है वो भूख हड़ताल से उठाया। और आपने देखा होगा कि किस तरह पर्दे लगाए गए और उनको ले जाया गया। तो ये बताता है कि कैसे मोदी हुकूमत परेशान है। हाँ, इस दौरान मोदी हुकूमत ने एक ऐलान जरूर किया और वो ये था कि उसमें उन्होंने कहा कि जी हम फास्ट ट्रैक अदालतें कायम कर रहे हैं जहां पे आपके जो स्कैंडल है और स्कैंडल से रिलेटेड जो लोग हैं या मुल्जिमान हैं उनको जो है वो जल्द सजाएं दी जाएगी। लेकिन नौजवानों के अब मुतालबात इससे ज्यादा हैं अब और वो नॉन निगोशिएबल है। इंटरेस्टिंग बात यह कि नौजवानों की जो ये तहरीक है कॉकरोच जनता पार्टी की, वो ये क्लियरली कह रहे हैं कि हम निगोशिएट करने के लिए तैयार, ये हमारे मुतालबात हैं, आप इसे तस्लीम करें। अब देखना ये कि ये कितने, चूंकि एहतजाज को अब जाहिर है दूसरा हफ्ता चल रहा है और हमने बांग्लादेश में भी देखा कि कोई
5-6 दिन का मामला नहीं था, बल्कि वो एक पूरे 22-23 दिन की तहरीक चली थी। और फिर इसी तरह नेपाल में हमने देखा, फिर श्रीलंका में देखा, कहीं कहीं महीनों भर ये तहरीकें चलती रही और रोड के ऊपर नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद रही, और तब जाके हुकूमतों पर उस तरह का प्रेशर डेवलप हुआ। हाँ, ये जरूर है कि ये नरेंद्र मोदी की इक़्तिदार की तीसरी टर्म में उनके पॉलिटिकल करियर का सबसे ठीक है। अच्छा हाजिब, आप बताएगा, एक मज़ाहिया अंदाज में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी वजूद में आती है, मौरज़ वजूद में आ जाती है। वहाँ के चीफ जस्टिस कॉकरोच से एक लाल बेग से तशबीह देते हैं नौजवानों को। फिर उसके बाद क्या मोदी हुकूमत ने सोचा था कि यही जो मज़ाहिया अंदाज में मौरज़ वजूद में आने वाली एक सोशल मीडिया मूवमेंट है, ये एक स्ट्रीट मूवमेंट में तब्दील हो जाएगी और फिर अब वो बात करेगी वहाँ के वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े की, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफ़े की? आपको लगता है क्या इंडिया में अब रिजीम चेंज होने वाले मोमेंट्स आ चुके हैं? जी उसामा, अक्सर एक कहावत है जो कही जाती है कि अक्सर मतलब जब कोई अगर जंगल में आग लगने के लिए अक्सर चिंगारी काफी होती है, तो ये इस मूवमेंट ने बिल्कुल वही काम किया है। और ये जब जुमला उनके जज की जानिब से निकाला गया कि ये जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं ये कॉकरोचेस हैं, तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये मूवमेंट इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि इस वक्त दुनिया भर की नजरें इसके ऊपर जमी हुई हैं और हमें इतना बड़ा चैलेंज जो है वो फेस करना जो है वो पड़ेगा इस मूवमेंट को लेकर। रिजीम चेंज करने की जहां तक बात है, तो जैसे कि हमारे भाई फैसल ने भी बताया कि इस वक्त मोदी गवर्नमेंट शदीद जो है वो परेशानी का शिकार है। उसके कई रीजंस हैं और मैं कुछ पॉइंट्स को वाज़ेह करता चलूं तो अभी रिसेंट आपको याद होगा कि किस तरीके से हमारी अफवाज ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इंडिया के 6 जहाज गिराए। उसको इंटरनेशनल फोरम्स पे बाकायदा एक्नॉलेज किया गया। ये बात सच है कि पाकिस्तान ने जो अपने दिफाई तौर पे अपना जो मुजाहिरा किया है वो एक इंतहाई बेहतरीन कारकर्दगी थी। और साथ में ये इंडिया की जो बेइज्जती हुई इस वाक़े के बाद और मोदी की जो बेइज्जती हुई है वो बहुत ही एग्जाम्पलरी है। उसके बाद ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट और उसमें जिस तरीके से मोदी को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। अब इसमें बहुत ही अहम पहलू ये है कि पहले भी देखें एहतजाज इंडिया में वक्तन फवक्तन होते रहे हैं, लेकिन इस थ्रेशोल्ड के साथ कभी नहीं हुए। अच्छा, और इसमें सबसे बहुत अहम बात यह है कि सिंस चूंकि उनके जो साइंसदान हैं सोनम वांगचुक, वो भी इस मूवमेंट का हिस्सा बन गए हैं। अब बात यह है कि अब सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, टीचर्स भी इस साइड पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में। डॉक्टर्स और नर्सेज भी वहाँ मेडिकल कैंप्स उन्होंने लगा दिए हैं। फार्मर्स भी इस सपोर्ट का ऐलान कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि कुछ रील्स में देख रहा था और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात भी है कि फौज के रिटायर्ड वेटरन्स भी वहाँ इस मूवमेंट में शामिल हैं। फिर उसके बाद मुख्तलिफ प्रोफेशन से भी लोग ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वो भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन गए हैं। और उसके बाद सेलिब्रिटीज ने भी इस मूवमेंट की हिमायत की है। कुछ सेलिब्रिटीज ऑन साइट पहुंचे, प्रोटेस्ट की ऑन साइट पहुंचे, और कुछ ने जो है वो सोशल मीडिया पे इन स्टूडेंट्स की हिमायत की है। और उनमें सबसे बड़ा नाम सलमान खान है। इससे पहले मतलब हम सोच नहीं सकते थे कि कोई इंडियन सेलिब्रिटीज इस तरीके से आगे पब्लिकली पोस्ट करें और एक्नॉलेज करें कोई ऐसी प्रोटेस्ट को या कोई ऐसी मूवमेंट को जो मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। सो अब रिजीम चेंज होने का वक्त तो आ गया है, क्योंकि जो गलतियां ये कर चुके हैं वो इरिवर्सिबल हैं।
ठीक है। अच्छा ज़ुएब आज़म साहब, आपकी जानिब आऊँगा। हम अगर बात करें बांग्लादेश की, श्रीलंका की, नेपाल की, तो इन तीनों ममालिक की जो हुकूमत का तख्ता है वो जेनज़ीज़ ने उल्टा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत के नौजवान मोदी सरकार का तख्ता उलटने में कामयाब हो सकेंगे? उसामा, मेरे नजदीक तख्ता उलटना जो है वो एक सेकंड फेज है, लेकिन अगर ये अपना पहला मुतालबा ही कामयाब करवा ले, जिसमें ये अपने वजीर तालीम से इस्तीफा मांग रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये इस्तीफा जो है वो मेरे ख्याल से खुद ही हुकूमत मांग लेगी, तो फिर ये इनकी बड़ी कामयाबी होगी। देखिए, छोटे छोटे सिस्टम्स के जरिए ही बड़ी कामयाबियां मिली जाती है, और अगर यही मोमेंटम, देखिए अभी जैसे बात चल रही थी, मैं बात को सुन रहा था, बांग्लादेश के नौजवानों, नेपाल के नौजवानों, इन सब मूवमेंट को कैरी करना भी एक जो है ना बहुत मुश्किल काम होता है। इसको कैरी करने के साथ साथ अगर मुस्तकबिल में कोई ऐसी एक्टिविटी करे कि वो साथ मिलकर हुकूमत में मोदी के खिलाफ कोई एक्टिविटी बनाए, तो मेरे ख्याल से वो हो सकता है। लेकिन उनके ज़ुएब आज़म साहब, उनके मुतालबे में शामिल है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा। प्राइम मिनिस्टर की वजीर तालीम का इस्तीफा जो है वो मैंने शाम तक तो देखा कि वजीर तालीम के हवाले वजीर तालीम का इस्तीफा है, इम्तहानी निज़ाम की ओवरहॉलिंग है, और साथ ही साथ मकतूल तलबा के लिए मुआवजा है, और सोनम वांगचुक की रिहाई भी है। रिहाई है, तो इसमें ये चार चीजों पे जो मैंने भी जो है वो भी अभी वजीर आज़म, मतलब वो स्लोगन तो रेज कर रहे हैं कि मोदी साहब रिजाइन दो, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट जिस चीज पे शुरू हुआ था, ये वो चीज मोदी का रिजाइन उसमें अभी तक शामिल नहीं है। तो अगर ये मोदी का रिजाइन उसामा, उसमें जो प्रोटेस्ट ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से जो प्रोटेस्ट साथ किया जा रहा है स्टूडेंट्स के साथ मिलकर ना, उसमें ये मुतालबा किया जा रहा है कि मोदी ठीक है, ठीक। जो कांग्रेस की तरफ से जो बच्चों पे तशद्दुद हुआ है, उस पे कांग्रेस ने कहा है कि मोदी साहब को रिजाइन देना चाहिए, लेकिन ये उन तलबा का स्लोगन, तलबा का मुतालबा नहीं है। लेकिन एक बहुत ही बेहतर, मैं समझता हूँ कि दुनिया की तारीख में पहली बार आप नौजवानों में, ये समझता हूँ कि ये जरूरी भी है, जितनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो दुनिया भर के नौजवानों में ये जो इख्तियार बना दिया गया है, क्योंकि जो हमसे पहले के हमारे सबसे पहले की जो जनरेशन थी, उस जनरेशन ने पॉलिटिक्स को एज अ प्रोफेशन या पैशन यूज नहीं किया, लेकिन अब जो नौजवान है वो पॉलिटिक्स को समझता भी है, उसको पैशनेट भी है उस बारे में, और वो चाहता है कि मैंने जिंदगी गुजारनी है इस मुमलिकत में, अपनी इस जगह पे अपनी, तो मैं जगह के लिए खुद कोई एक्टिविटी क्यों ना करूं। तो ये एक अच्छा चेंज है, और मेरे ख्याल से इस चेंज को जिस तरह हिंदुस्तान की अवाम ने, जिस तरह हिंदुस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने, जिस तरह हिंदुस्तान की समाजी जो कम्युनिटी है, जिस तरह हिंदुस्तान की जो मैं कहता हूं कि जो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने जिस तरह उसको प्रमोट कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि काश पाकिस्तान में भी इस तरह की पॉलिटिकल अवेयरनेस आनी चाहिए। हमारे वालिदैन को भी ये फैसला करना है कि उन्होंने अपने बच्चों को क्या ऐसे ही पाकिस्तान में जहां वो जिंदगी गुजार के बड़े हुए, और अब वो अपने बच्चों के हवाले उस पाकिस्तान को करते हुए जा रहे हैं, कि उन्होंने इसी पाकिस्तान को अपने बच्चों के हवाले करना है। अगर नहीं तो अपने बच्चों को इतना पॉलिटिकल एम्पावर जरूर करें कि वो कम से कम आने वाले फ्यूचर में किसी मोमेंटम का बाइस बन सके, किसी फ्यूचरिस्टिक चेंज का साथ दे सके, क्योंकि हमारे वालिदैन सियासत को बच्चों से दूर करते रहे और बच्चों को दूर करते रहे। आप देखें बांग्लादेश के नौजवानों ने जो इनकलाब लाए, उनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस देखें। आप हिंदुस्तान के जो नौजवान, ज़ुएब आज़म, यहाँ पर चेंजेस कैसे आ सकती हैं, यहाँ पर रेवोल्यूशन कैसे आ सकता है? यहाँ पे तो तलबा यूनियंस के ऊपर पाबंदी है। उसामा, ये भी जो अभी ये जो आप हिंदुस्तान में भी देख रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी। नहीं, इसके अंदर कम्युनिस्ट स्टूडेंट मूवमेंट्स हैं, सोशलिस्ट स्टूडेंट्स मूवमेंट्स हैं, मुख्तलिफ ऐसी स्टूडेंट मूवमेंट्स हैं, यूनियंस वहाँ पे शामिल हैं। ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर भी मैं ये समझता हूँ कि जिस कदर ये इस तलबा की सियासत का गला घोट रहे हैं, मैं समझता हूँ जिस दिन पाकिस्तान के तलबा और तलबात ने, नौजवानों ने ये फैसला कर लिया कि अब उन्होंने इस सिस्टम को इस तरह चलने नहीं देना, तो मैं ये कहता हूँ कि जितना मजा आपको हिंदुस्तान का इनकलाब देखने में आ रहा है, उससे कई ज्यादा मजा आप पाकिस्तान के नौजवानों का, कराची के नौजवानों का इनकलाब देखेंगे। आप कराची के नौजवानों का प्रोटेस्ट देखेंगे, क्योंकि कराची के नौजवानों ने जितना ये सब प्रेशर अपने ऊपर फेस किया है, जितना दबाव इन्होंने बर्दाश्त किया है, तो जब ये सड़कों पर निकलेंगे तो उस वक्त तो आप सूरत हाल ही उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि वो वक्त करीब है, और मुझे तो ऐसी वाइब जाती है
कि आने वाले 2 से 3 सालों में आपको वो सब चीजें नजर आ रही होंगी जो आज हम पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में देख रहे हैं। यहाँ का नौजवान भी पॉलिटिकली तौर पर निचोड़ हो रहा है, लेकिन उसके जहन में डर है, वो डर खत्म होते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसे कोई ना कोई एक अच्छी मूवमेंट, कोई ना कोई एक अच्छी मूव किसी की भी पसंद आ सकती है और वो ही चेंज का बाइस बनेगी, वो ही मुस्तकबिल को बेहतर करने का बाइस बनेगी। ठीक है, फैसल आपकी जानिब आता हूँ। फैसल, मोदी, नरेंद्र सिंह मोदी अपनी तीसरी मुद्दत हुकूमत में हैं और वो इस बार एक कमज़ोर मखलूत हुकूमत भी चला रहे हैं, तो क्या ये एहतजाज मोदी की उस सख्तगीर और इंतहा पसंद तर्ज हुक्मरानी के आखिरी दिन साबित हो सकते हैं, या मोदी इस बहरान से भी निकलने में कामयाब हो जाएंगे? कोई शॉर्टकट उनको मिल सकता है? उसामा, देखें ये बहुत आसान नहीं होगा मोदी के लिए, और अभी चूंकि कबल इस वक्त है, क्योंकि तहरीक बहुत अभी ये भारत के सिर्फ 5 से 8 बड़े शहरों में हो रहा है, और देखना सिर्फ ये है कि क्या नौजवानों की बड़ी तादाद और किसान तहरीक होगी, या भारत में जो दीगर बड़ी तहरीकें क्या वो इन नौजवानों के साथ बनती हैं, तो फिर कोई उम्मीद नजर आती है और तज्जिया किया जा सकता है कि मोदी की हुकूमत जाने वाली, चूंकि जो उनका विफाकी निजाम है बहुत खासा मजबूत निजाम है। ऐसा नहीं, ठीक है वो उनका जो मखलूत हुकूमत उन्होंने बनाई है, लेकिन ये है कि जो उनके इत्तेहादी हैं वो फिलहाल तो बज़ाहिर वो हुकूमत के साथ नजर आते हैं, ना वो खामोश हैं, ना वो कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बैक डोर पे तो हुकूमत के साथ आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन अब जाहिर है कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, कल का पता चलेगा, अगले दिन का पता चलेगा, अगला एक हफ्ता देखना है कि फिर नौजवानों की जो तहरीक है क्या ये जो अपनी मुतालबात है उन्होंने कोई शक्ल बना सकते हैं या नहीं बना सकते, या फिर स्टूडेंट्स को और हुकूमत को दोनों को बीच का रास्ता निकाल के जो तालीमी निज़ाम के भारत के मसाइल हैं उसको हल किया जाए। ठीक है, अच्छा हाजिब, आप बताएं कि भारतीय सरकार की इंतहा पसंद पॉलिसियाँ, फिर आरएसएस की जानिब से जो एक प्रेशर डेवलप करवाया जाता है, क्या लगता है अब वहाँ की आवाम उससे तंग आ गए हैं, आवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया है? उसामा, बिल्कुल इस बात में कई हद तक हकीकत है कि अवाम ने इस शिद्दत पसंद पॉलिसीज को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। उसका वन ऑफ द रीजन इज दैट अ वीडियो वाज गेटिंग सरफेस्ड जिसमें आरएसएस के एक मेंबर का बच्चा उसने प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। अब वो प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के बाद आके ये बताता है कि भाई मेरे वालिद साहब एक जो है सियासतदान है और बहुत ही ऊंचे ओहदे पे फाइज हैं इस हुकूमत की जानिब से जो मोदी गवर्नमेंट है, लेकिन मैं इस प्रोटेस्ट में आया हूँ। तो उससे सवाल पूछा गया कि भाई आप इस प्रोटेस्ट में क्यों आए हैं, तो वो जवाब में ये कहता है कि भाई मैं इस प्रोटेस्ट में इसलिए आया हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं खुद भी तालिब इल्म हूँ और वो लॉ की स्टडीज कर रहा है इस वक्त, और उससे पूछा गया, उसने ये बताया कि भाई मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि जब मैंने देखा कि यहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है तो मैंने अपने वालिद साहब को बताया, और मेरी वालिद साहब से डिस्कशन होते हुए मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि भाई तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम्हें जो है वो यहाँ पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं कंप्लीट करनी तो तुम्हें तो हम बाहर भेज देंगे, अपनी जिंदगी जाओ वहां पे जाके सुकून से जियो जिंदगी और अपनी जिंदगी बनाओ वहां पर। लेकिन वो लड़का इस चीज से इख्तिलाफ करते हुए इस प्रोटेस्ट में उस प्रोटेस्ट को उसने ज्वाइन किया और आके जो अपने वालिद साहब की हिपोक्रेसी है, मुनाफिकत है, उसको भी एक्सपोज किया। सो एक चीज तो कंफर्म है कि जो यंग जनरेशन है उसने तो आरएसएस की शिद्दत पसंद पॉलिसीज को ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। सेकंड इज कि इंडिया पहले भी इतना कभी शिद्दत पसंद नहीं था, ये लोग सेकुलरिज्म को फॉलो करते हुए आ रहे हैं और कभी भी इतना एक्सट्रीम पे ये लोग नहीं गए, और एक्सट्रीम पे ना जाने की ही वजह है कि इंडिया ने अपनी एजुकेशन सेक्टर में इतनी तरक्की की कि इनकी आईटी वर्कफोर्स इतनी कम्पिटिटिव है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे इनका मुकाबला नहीं है। यू कैन सी कि मतलब इंडियन सीईओज किस तरीके से वर्ल्ड लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस को लीड कर रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया था। उसके बाद ये एक्सट्रीमिज्म जो आया मोदी गवर्नमेंट की वजह से, इन्होंने ये चीजें फेस की। इन स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स लीक हुए, इनके एंट्रेंस एग्जाम बड़े जो है वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं ये,
और उसके बाद हमने ये सारा जो है वो बैकलैश देखा कि किस तरीके से स्टूडेंट इनके खिलाफ जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था, और उसके एक्सपेक्टेड ना होने की एक और वजह ये है कि कहा जाता था कि ये जो यंग जनरेशन है बेसिकली दे फॉल इनटू जनरेशन जी, ये जेन जी है, और इनके बारे में ये कहा जाता था कि भाई ये लोग नॉन सीरियस है, ये लोग किसी चीज को सीरियस नहीं लेते। तो भाई बात सही है, सीरियस नहीं लेते होंगे, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट पे पहुंचे हैं उसमें ही पहुंच के तफरिया कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थिंग इज, जिस तरीके से सुहेल भाई हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पे भी कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट अगर ये ऑर्गेनाइज करवाने जा रहे हैं, तो मेरी दुआ है कि वो कामयाब हो और यहाँ पे स्टूडेंट अपने हक के लिए जो है वो आवाज उठाएं, और यहाँ पे जो भी हमारे साथ नाइंसाफियां हुई हैं, जिन महरूमियों का हम लोग जो है, जिन महरूमियों का हम लोग शिकार हुए हैं, उन सब का जो है वो अजाला किया जाए। लेकिन मुझे अनकरीब में ऐसा कोई प्रोटेस्ट होते हुए दिखता नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने निकला हूँ और मुझे आके ये बोला जाए कि भाई तुम्हें एक सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, आओ घर आके बैठ जाओ, खामोशी से घर आके बैठ जाएंगे, पहले से वो जो 100 लोग बाकी हैं वो लोग खड्डे में अगर गिर जाएं तो हमें किसी की कोई परवाह नहीं होगी। दूसरा बड़ा रीजन ये है कि हमारा जो अब माइंडसेट बन गया है यूथ का, वो शॉर्टकट ड्रिवन हो गया है। इंडिया और हमारे स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो ये डिफरेंस है कि इंडियन स्टूडेंट्स मेहनत करते हुए आए हैं शुरू से। हमारे स्टूडेंट्स और टाइम से जिस करिकुलम को पढ़ते हुए आ रहे हैं उसमें उन्होंने ना, एक तो ज्यादा मेहनत जो है वो, उनकी मेहनत की इनपुट कम रही है हमेशा, और दूसरा ये कि हम लोग जो है वो अगर हमें कोई रेजिस्टेंस दी जाती है तो हम लोग उसको फौरन ही एक्सेप्ट कर लेते हैं और ज्यादा सड़कों पे नहीं आते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ज़ुहैब आज़म साहब, आपने हाजिब हसन जाफरी की गुफ्तगू सुनी, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि हम आपकी हिमायत भी करते हैं, आप स्ट्रीट मूवमेंट चलाने जा रहे हैं, तलबा के लिए, कराची के लोगों के लिए एहतजाज करने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? उसामा, मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ, और मुझे ये लग रहा है कि कराची में और पाकिस्तान में जिस कदर पॉलिटिकल वैक्यूम बढ़ता जा रहा है, अब तो हुक्मरानों को जितनी भी उनके टैक्टिक्स थे वो पाकिस्तान के अवाम ने सब कुछ देख लिए। आज आजाद कश्मीर के इलेक्शन में मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो की तकरीर सुन ले तो ये तो ऐसा लग रहा है कि शहजादे शहजादियों का मुल्क है, और उन शहजादे और शहजादियों ने ये फैसला कर लिया है कि आने वाले 50 साल जिस तरह हमारे वालिदैन ने पाकिस्तान को खाया है, आने वाले 50 साल में हमने इस पाकिस्तान को उस तरह से खाना है। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि ये तारीख बड़ी बेरहम है, और अब जो सोशल मीडिया और जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, ये सारी चीजों को आपके सामने 2 मिनट में लाके जो है वो खड़ा कर देता है। तो पाकिस्तान और कराची के अंदर मैं समझता हूँ कि कराची, और मैं एक और बात आपको आज आपके शो में ये बात कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में कराची से शुरू होने वाली तहरीक पूरे पाकिस्तान में तब्दीली लाएगी। ये मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी तहरीक लाएगी, मुस्तकबिल में कोई भी तहरीक अगर शुरू होती है तो वो पाकिस्तान में, पूरी पाकिस्तान में वो जो है ना वो तब्दीली लाएगी, क्योंकि कराची का नौजवान जितना बाशऊर है, कराची का नौजवान जितना अपने हकूक से जो है उसका इल्म है, उतना पाकिस्तान में उस कदर की उस एक्टिविटीज नहीं है। और अब कराची का नौजवान जितना फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, कराची का नौजवान जब तब्दीली देख रहे हैं अपने आसपास इलाकों के अंदर, अपने आसपास के सूबों के अंदर, और वो खुद अपनी जिंदगी का जब मुआवजा कर रहा है तो उसे नजर आ रहा है कि उसे किस तरह पीछे धकेला जा रहा है, और वो एक वक्त में आके, वो कहते ना, एक मिसाल है कि रबर बैंड या किसी भी चीज को उतना प्रेस किया जाए जितना वो हो सकती है, अगर उसको छोड़ा जाएगा तो वो उतनी ही ताकत के साथ दोबारा जो है वो रिटर्न होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये नौजवानों का ये जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है, और वो नजर भी आ रहा होता है कहीं ना कहीं हमें सोशल मीडिया पे, अब उन्हें एक मूव की जरूरत है, उन्हें एक मूवमेंट दरकार है, उन्हें कुछ लोगों की जरूरत है जो उनकी बात को प्रेजेंट कर सके, उनकी बात को आगे पहुंचा सके। और मैं ये समझता हूँ कि कराची की इतनी मसरूफ तरीन जिंदगी से जो प्रोटेस्ट का भी लाएमल बनाना पड़ेगा, जो सड़कों पर आने का भी लाएमल बनाना पड़ेगा, वो उसी तरह का होगा कि आप सुबह नौकरी पे भी जा सके और शाम को जब आप शहर के लिए निकले तो आपको पता होगा मैंने 3 से 4 घंटे इस शहर को देने हैं। तो उसी तरह की कोई एक्टिविटी इंशाअल्लाह हम शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने अगर कामयाबी लिखी होगी तो अल्लाह ताला हमें देगा, लेकिन हम पर उम्मीद है कि जिस तरह का फीडबैक अभी तक स्ट्रीट मूवमेंट पे नौजवानों का आ रहा है, अभी तक हमारा जो व्हाट्सएप कि जो हमने ग्रुप बनाए थे तकरीबन
विद इन 48 to 56 आवर उसामा हमारे पास तकरीबन 3 व्हाट्सएप के ग्रुप बन चुके हैं, यानी कि 750 लोग तकरीबन अभी तक जो है वो फेसबुक की पोस्ट अभी को हमने बूस्ट नहीं किया, अभी हमने कोई प्रोटेस्ट शुरू नहीं किया, अभी सिर्फ फेसबुक की बूस्टिंग मतलब फेसबुक की जो पोस्टिंग हो रही है उसके ऊपर लिंक्स के जरिए जो लोग आ रहे हैं, ये तकरीबन 750 लोग जमा हो चुके हैं। और अगर ये 750 लोग भी फैसला कर लें कि हमने कराची के अंदर आके एहतजाज करना है, तो वो खबर है, वो एक खबर है, वो एक ब्रेकिंग न्यूज है। और अगर वो इस इरादे और नियत के साथ आए कि हमने कुछ चेंज करके जाना है, तो यकीन करें ये मैं आपको बहुत एतमाद के साथ कह रहा हूँ कि वो अपने गोल अचीव करके जाएंगे। और हमारा ये एतमाद है, हमारा ये भरोसा है कि कराची के नौजवानों ने ही पाकिस्तान को तब्दील करना है। हम इस प्रोटेस्ट के अंदर लोगों को यही समझा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके हकूक सर्व किए जा रहे हैं। आपको एक जो है ना वो स्टंट चाइल्ड बना दिया गया है कि आप कुछ भी सोचने के लिए तैयार नहीं है, अब अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। तो आए ये फैसला करते हैं कि आज हम बैठकर अपने मुस्तकबिल की तैयारी करते हैं, आज हम पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाने की बात करते हैं जो हमारे आबा अजदाद ने जिसके लिए कुर्बानियां दी थी। आए कराची शहर को वो कराची बनाने का फैसला करते हैं जो कायदे आजम का ख्वाब था। आए कराची के अंदर वो डेवलपमेंट करते हैं जो हमारी जरूरत है, और उसके लिए सब आवाज बुलंद करें। इंशाअल्लाह ताला एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करेंगे तो पॉजिटिविटी खुद क्रिएट होगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, ज़ुएब आज़म साहब आपका बहुत शुक्रिया, फैसल रहमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सैयद हाजिब हसन जाफरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। नाज़रीन, भारतीय सरकार की इंतहा पसंद पॉलिसियों को अब वहाँ की अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया है, और माहिरीन का कहना यह है कि एक अंदाजे के मुताबिक ये मोदी और उसकी जमात की भारत में शायद आखिरी हुकूमत हो, और वहाँ की अक़लियतियों के साथ जो सलूक किया गया है, अब ये जुल्म और जबर जो है वहाँ के दीगर मज़ाहिब कौमों और वहाँ की अक्सरियत के साथ भी वही सलूक रवा रखा जा रहा है। और पाकिस्तान के ऊपर जो दहशत गर्दी के बादल मंडला रहे हैं, जो भारत दुनिया भर में दहशत गर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है, कनाडा में, अमेरिका में, जर्मनी में बिलुमूम, और बिलखुसूस पाकिस्तान में जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की लहर है, ये सब जानते हैं कि इसके पीछे ये गैर मुल्की हाथ है, गैर मुल्की एजेंडा है। और वो जो गैर मुल्की एजेंडा है वो नरेंद्र सिंह मोदी की सरकार का एजेंडा है, वो उनका पर्सपेक्टिव है, उनका नैरेटिव है कि दुनिया भर में और बिलखुसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई जाए और दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की जाए। लेकिन आज लम्हा फ़िक्रिया है उस नरेंद्र सिंह मोदी के लिए, उसकी हुकूमत के लिए, उसके आलाकारों के लिए, उन घुसपैठियों के लिए कि आज वो अपने ही मुल्क में अपने तलबा के सामने बेबस हो गए हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।